हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वन क्लिक में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं और वर्डप्रेस से अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आपको ब्लॉगिंग से जुड़ी सारी जानकारी इस ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में मिल जाएगी। ये एक फ्री कोर्स है। आपको इंटरनेट में सिर्फ ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी डालना है। आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर आके आप स्टार्टअप ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। प्लस यहाँ से ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप सिंपली क्लिक करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। देखिए, अगर आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस से बनाना चाहते हैं तो इसके पहले आपको कुछ स्टेप पूरे करने होते हैं। जैसे कि आपको अपने ब्लॉग की निश डिसाइड करनी होती है। निश क्या होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो ब्लॉगिंग का सबसे पहला स्टेप होता है निश डिसाइड करना। अगर आपने एक प्रॉफिटेबल निश डिसाइड की है तो ब्लॉगिंग में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने एक गलत निश डिसाइड की है और आप उस पर कितनी भी मेहनत कर लेंगे तब भी आपको सफलता पाने में बहुत मुश्किल होगी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ब्लॉगिंग का निश डिसाइड करना, उसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च एंड मेहनत करनी होती है। ब्लॉगिंग रिसर्च का ही दूसरा नाम है। जितना ज़्यादा आप रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप ब्लॉगिंग अच्छे से सीखेंगे और उतनी ज़्यादा आप सक्सेस पाएंगे। तो ब्लॉगिंग ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट से सीखा जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए आप इस ब्लॉग को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग से रिलेटेड दी हुई है। तो फर्स्ट आपको निश डिसाइड करना है, देन उसके बाद आपको डोमेन नेम परचेज करना है। और अगर आप वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये आपको पता होगा कि वर्डप्रेस एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपनी होस्टिंग खुद परचेज करनी होती है। अगर आप फ्री ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर से शुरू करिए। ब्लॉगर में आपको गूगल का फ्री होस्टिंग मिलती है, तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। वहां पे आपको सिर्फ डोमेन नेम परचेज करना होगा। ब्लॉगर से ब्लॉग कैसे बनाए तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ब्लॉगर पर फ्री ब्लॉग कैसे बनाए, आप ये जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना चाहते हैं और एक लंबे समय में ब्लॉगिंग में काम करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग बनाएं, बिकॉज वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग है। और अगर कहा जाए तो 70 से 75% प्रोफेशनल ब्लॉगर आज वर्डप्रेस से ही अपना ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लॉग जो आपको लॉन्ग रन में काम आएगा वैसा ब्लॉग आप वर्डप्रेस से बना सकते हैं। वर्डप्रेस से ब्लॉग अगर बनाना चाहते हैं आप इस स्टार्टअप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस ब्लॉगिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। तो सेकंड स्टेप होता है अपने लिए होस्टिंग चूज करना। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी होस्टिंग अच्छी होती है, देखिए होस्टिंग क्या होती है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी कि होस्टिंग क्या होती है। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि होस्टिंग वो होती है जहाँ आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं। अब जहाँ आपने अपनी वेबसाइट को स्टोर किया है अगर वही प्लेस सही नहीं है तो आपकी वेबसाइट कैसे यूज़र को इंटरनेट पे एक्सेस होगी। मतलब आपको एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी होस्टिंग लेनी होती है जिसका जो सर्वर होता है वो आपको 99% अप टाइम देता है, आपको स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी देता है, आपको सिक्योरिटी पर्पस अच्छा देता है, और किसी भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपके पास हमेशा एक टेक्निकल स्टाफ रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मेरे इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप बिगनर हैं या फिर अपनी पुरानी किसी होस्टिंग से काफ़ी परेशान हो चुके हैं तो आप बिंदास होके बिल्कुल भी ब्लू होस्ट होस्टिंग को प्रेफर करिए, बिकॉज ये बहुत ही रिलायबल होस्टिंग कंपनी है। इसका पूरा रिव्यू मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि इस होस्टिंग से आपको क्या क्या मिलता है। साथ ही आपको मैंने यहाँ पे प्लान भी सजेस्ट किए हैं कि किस लेवल पे आपको कौन से प्लान चूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं जैसे 60% ऑफ। अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ जाकर प्रेफर भी कर सकते हैं। तो ब्लू होस्ट होस्टिंग को वर्डप्रेस ने भी रिकमेंड किया है और ये बहुत ही पुरानी होस्टिंग कंपनी है। तो इसके बाद निश डिसाइड करने के बाद आपको डोमेन लेना है। डोमेन लेने के बाद थर्ड स्टेप होता है आपको अपनी होस्टिंग परचेज करनी है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ब्लू होस्ट होस्टिंग परचेज कैसे करनी है तो आप यहाँ पर आके ये पढ़ सकते हैं 6 इजी स्टेप ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे खरीदे। यहाँ अगर आप आएंगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए
होस्टिंग परचेज करने में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या होता है ना कि होस्टिंग एक सर्वर है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं। हम रहते इंडिया में हैं, हमारे इंडिया अगर हमने हिंदी ब्लॉग बनाया है या इंग्लिश ब्लॉग, जो भी ब्लॉग बनाया है हमने, और उसकी हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है, जैसे मैंने हिंदी में ब्लॉग बनाया है तो ऑफ कोर्स मेरी टारगेटेड ऑडियंस जो होगी वो इंडिया होगी। और मैं अगर अपने सर्वर को bluehost.com से परचेज करके यूएस में मेरा सर्वर है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो होस्टिंग परचेज करने के पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। मैं मेरी होस्टिंग में 3 से 4 वेबसाइट को होस्ट करती हूँ, तो उसके लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिटेल में मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने आपको डिस्काउंट के लिए बटन दिया हुआ है, आप यहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। साथ ही मैंने वीडियो में भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप होस्टिंग को परचेज करेंगे तो ये bluehost.in, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप bluehost.in से परचेज करिए। तो यहाँ से होस्टिंग परचेज करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे परचेज करिए। मेरा खुद का ब्लॉग मैंने ब्लूहोस्ट पर बनाया हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड भी वही करूँगी जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, और साथ में मैं आपको उसमें डिस्काउंट भी दे रही हूँ। तो आप होस्टिंग परचेज करने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। तो वर्डप्रेस में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है wordpress.com और एक होता है wordpress.in, एक होता है wordpress.com और एक होता है wordpress.org। वर्डप्रेस ब्लॉग जो आप हमेशा नाम सुनते हैं वर्डप्रेस ब्लॉगिंग का, ये होता है wordpress.org से। तो आप wordpress.com को मत इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर ये एक रॉन्ग स्टेप हो जाएगा। सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस ब्लॉग अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको wordpress.org को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं मानती हूँ कि आपने होस्टिंग परचेज कर ली होगी, तो अब आपको क्या करना है, अपने होस्टिंग पैनल में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर 2 वेबसाइट आपको ऑलरेडी दिख रही है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने इन वेबसाइट को बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने ब्लूहोस्ट होस्टिंग परचेज की, तो अगर आपने मेरे लिंक से जाके परचेज की है तो आपको 1 साल का फ्री डोमेन नेम मिलेगा। तो आपको डोमेन नेम अपने होस्टिंग से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके डोमेन में है। जैसे मेरी इस वेबसाइट में मुझे एक फ्री डोमेन है मेरे पास, तो मैं उसी डोमेन से वेबसाइट बनाऊंगी। लेकिन अगर आपने अपना डोमेन कहीं दूसरी कंपनी से परचेज किया है, जैसे कि ब्लूहोस्ट, नेमटिप, होस्टिंगर, आपने ऐसी कुछ कंपनी से अगर आपने अपना डोमेन नेम परचेज किया है तो आप उस डोमेन को भी अपने होस्टिंग से, ब्लूहोस्ट होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, प्लस इसकी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो वो आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में जाके वो आर्टिकल पढ़ के भी अपने डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है कि डोमेन भी होस्टिंग से कनेक्ट है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने 1 क्लिक में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। तो 1 क्लिक में इंस्टॉल करने के पहले के मैंने सारे स्टेप्स बता दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, अपने होस्टिंग में लॉगिन करके हम इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपको ऐड साइट का ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट साइट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप किसी पर भी क्लिक करिए, जैसे मैं यहाँ पर ऐड साइट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, जैसे कि ये है जो ऑप्शन है, ये है कि आप ब्लूहोस्ट वेबसाइट बिल्डर से बनाना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्डप्रेस को है, हम सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ये wordpress.org डायरेक्टली है, यहाँ पे गेट स्टार्ट पर आप क्लिक करिए। अब देखिए आपसे यहाँ पर साइट नेम पूछेंगे, तो साइट नेम आपको वो रखना है जो आपने सोचा है अपनी वेबसाइट का नाम रखना, या फिर जो डोमेन आपने परचेज किया है तो उसी से रिलेटेड अक्सर हम अपनी वेबसाइट का नाम ही रखते हैं। जैसे कि मेरा डोमेन है बिग सेल टिप्स, तो मेरी वेबसाइट का नाम भी मैं बिग सेल टिप्स ही रखूँगी। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की टैगलाइन दे सकते हैं, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। जब हम वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे ना, तो ये बाद में भी हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने आपको बताया मुझे ऑलरेडी एक फ्री डोमेन मिला था। अगर आप
तो वो डायरेक्टली फेच कर लिया। अगर आपको यहाँ पे आपका डोमेन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके अपना डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो नीचे आपके अवेलेबल डोमेन आपको दिख जाएंगे। तो ये आपका डोमेन आ गया, बस सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए आप नीचे ये 4 प्लगइन हैं, आप चाहे तो इन्हें इंस्टॉल करिए, आप चाहे तो ना इंस्टॉल करिए, क्योंकि हम आने वाले जो वीडियोस में हम सेटिंग सीखेंगे वहाँ पर हम जो हमारे लिए नेसेसरी प्लगइन्स हैं हम उन्हें डाउनलोड करेंगे। तो इनमें से मैं एक भी प्लगइन नहीं लेना चाहती हूँ तो इसको मैं अनइंस्टॉल करूँगी। मैं WP फॉर्म लेना चाहती हूँ तो मैं इसे इंस्टॉल करूँगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि 1 क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, मतलब सिंपली मैंने क्रिएट साइट पे क्लिक किया, डोमेन सिलेक्ट किया और 1 क्लिक किया और आप देखिए आपके सामने आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्डप्रेस इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको बहुत यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के बाद आप लॉग इन टू वर्डप्रेस करेंगे। लॉग इन टू वर्डप्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे आपके सामने आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 1 क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो गया है ना। अब वर्डप्रेस में आप यहाँ देखेंगे नॉट सिक्योर लिखा है, ये आपका डोमेन नेम भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये कमिंग सून एक्टिव का पेज है और इसमें बहुत सारे प्लगइन्स पोस्ट ऑलरेडी बनी होंगी। जैसे कि अगर मैं पेज पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑलरेडी पेजेस भी बने हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, कुछ पोस्ट भी लिखी हुई है, कुछ प्लगइन्स भी डाउनलोड है। देखिए ये जो पेजेस बने हैं ये सब अननेसेसरी डेटा है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वर्डप्रेस ब्लॉग के साथ इंस्टॉल और डाउनलोड हो जाता है। तो इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें पहले मैं आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कंप्लीट आपको समझाने वाली हूँ, एंड देन उसके बाद एक वीडियो बनेगा जिसमें हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड की कंप्लीट सेटिंग करेंगे। देखिए ये जो डैशबोर्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग को प्रॉपर SEO करना चाहते हैं ना, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा ब्लॉग बनाएं जो इंटरनेट में सर्च रिजल्ट में आए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की कंप्लीट सेटिंग करनी होगी। तो उसकी सही सेटिंग कैसी करनी है उसकी वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, और जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बन चुकी है और उन सारी चीज़ों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको देख कर वर्डप्रेस डैशबोर्ड को समझ सकते हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सी प्लगइन डाउनलोड करनी है, आपको पोस्ट कैसे लिखनी है, आपको सर्च कंसोल में कैसे रजिस्टर करना है। तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए। हर एक वीडियो में हर एक वर्डप्रेस ब्लॉगिंग का आपको चैप्टर मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना करें, बिकॉज जितना ज़्यादा आप ब्लॉगिंग में नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।